नमस्कार दोस्तों। तो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंडिया जीके और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो आप देखें, माता जी ने काम समाप्त किया और घर में मेहमान आ गए। अलग अलग वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, तो ये मिश्र वाक्य तो है नहीं। अब फर्स्ट देखते हैं, जब मैंने रोते हुए बालक को देखा तो उसका नाम पूछा, यहाँ से बात क्लियर नहीं है तो अगला सेंटेंस बोलना पड़ रहा है। इट मीन्स कि ये मिश्र वाक्य है। जैसे ये रहस्य खुला सभी भौचक्के रह गए, यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं है, एक सेंटेंस को जोड़ना ही पड़ रहा है। क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए उत्तीर्ण नहीं हुआ, तो ये भी जोड़ना पड़ रहा है। तो ये है आपका मिश्र वाक्य। तो आपसे पूछा था मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य अवैध संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये संबंध स्थापित हो जाता है रूपक में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा है। इन पंक्तियों में उपमेय कौन सा है, तो इसमें है भूतल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो जो लोक्ति है इसका अर्थ क्या है, तो दोनों ही समान दुष्ट और भयंकर प्रकृति के हैं, तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आधी रात तक अपने मित्र की प्रतीक्षा की। तो रेखांकित पदबंध का प्रकार है, तो ये है क्रिया विशेषण का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्र रोज शाम को रोटी और दाल खाता है। तो आपने बताना है कि अव्यय का प्रकार कौन सा है, तो ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है, रेखांकित समस्त पद में कौन सा समास है, तो ये समास है कर्ण तत्पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय का संधि विच्छेद है, तो ये संधि विच्छेद है अंत प्लस उदय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है, तो वो नहीं हुई है, वह उनके साथ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पंकज भी है, नीरज भी है, अंबुज भी है, पयोद पर्यायवाची शब्द कमल का नहीं है। तो ये क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन हिंदी के। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इंग्लिश का, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश दिनेश एट द बस स्टॉप वेयर इज डैश फॉर हिज कज़न। तो दिनेश ने उसको बस स्टॉप पे देखा, तो हैव तो नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, वो सिंग वो देख नहीं रहा है, देख चुका है, मतलब कि उसने देखा है, सिर्फ पता नहीं है देखा है कि नहीं देखा है, तो आएगा सो। वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई सो दिनेश एट द बस स्टॉप वेयर इज ही वॉज वेटिंग फॉर हिज कजन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ड्यूरिंग आर मैसूर विजिट वी मेट डैश वॉज रियली इंटरेस्टिंग अ पर्सन हु, इसमें आएगा वी मेट अ पर्सन हु वॉज रियली इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। द मदर सेड टॉम व्हेन आर यू सपोज टू रीच होम। तो यहाँ पे मदर इंक्वायरी तो कर नहीं रही है, मदर ने पूछा है, आस्क्ड आएगा यहाँ पे सबसे पहले। तो आस्क्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखिए टॉम, ये तो हमारे पास आ गया थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे तो सेकंड पर्सन है, तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है थर्ड पर्सन। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इट इज़ बिलीव दैट सत्यम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैम्पियन। तो यहाँ पे देखिए कि इट इज़ बिलीव्ड, यानी कि लोगों का विश्वास है, सत्यम तो पहले आएगा नहीं, तो ये दो तो काट दो। पीपल, अब हमने बताना है एक्टिव वॉइस, तो आएगा बिलीव, ठीक है, ये तो पास्ट में वैसे कट गया, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी, फोर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट पैसिव वॉइस, डू आई एक्सेप्ट यू टू सेंड मी न्यू बुक्स। आप देखो ये डू में तो चेंज नहीं होगा, पहला तो गलत। नेक्स्ट देखिए, असर्टिव में चेंज हमने करना नहीं है, हमें चाहिए इंटेरोगेटिव में इसका आंसर। आर यू यहाँ पे भी है, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड यहाँ पे भी है,
यहाँ पे सेंट है, यहाँ पे सेंट है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ कर ली है हमने यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, यहाँ पे वर्ब की थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है, तो हमें तो एक ही फॉर्म चाहिए थर्ड। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? दे आस्क्ड इफ ड्रेसेस आर बीइंग अरेंज्ड बाय आरिफ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। तो फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक है, तो जहाँ पे फर्स्ट है उसको काट दो। अगर आपको पता हो कि थर्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, फॉरवर्ड, तो यहाँ पे तो प्रेपोजिशन कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है, लुकिंग फॉर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो इस हिसाब से तो थर्ड भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। फॉलोइंग 2 decades इन टीचिंग शी टर्न्ड हर हैंड टू पब्लिकेशन। तो अप्लाइड हर सेल्फ टू, टर्न्ड हर हैंड, उसने अपने हाथ दिए किसके लिए? अप्लाइड हर सेल्फ टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइनोनिम बताना है आपने। द डिसएग्रीमेंट अंडरस्कोर द complexity of ongoing negotiation between the parties। तो अंडरस्कोर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अंडरस्कोर का बल देना या जांच करना, किसी की इंक्वायरी करना। डी स्टेबलाइजर्स का मीनिंग होता है अस्थिर रहना, यानी कि स्टेबल नहीं है। हिंड्रस का मीनिंग होता है रोकना, यानी कि बाधा डालना। और कंबाइंस का मीनिंग होता है जोड़ना। हाईलाइट का मीनिंग है प्रकाश डालना। तो अंडरस्कोर का मीनिंग क्या था? कि बल देना, जांच करना, इंक्वायरी करना, प्रकाश डालना उस चीज़ पे, तो हाईलाइट्स। सिनोनिम पूछे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अब एंटोनिम पूछा है, द टेंशन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज पॉइंट्स टू प्रोट्रैक्टेड डिस्कशन अहेड। तो प्रोट्रैक्टेड का मीनिंग क्या होता है? दीर्घ, लंबा। और शेल्टर्ड का मीनिंग होता है आश्रय। ऑब्लिगेटेड का मीनिंग होता है मतलब कि बांधना या घटाना, बाध्य करना। एक्सटेंडेड का मीनिंग होता है विस्तार। और कर्टेल्ड का मीनिंग होता है कटौती। तो प्रोट्रैक्टेड का मीनिंग था दीर्घ, और कर्टेल्ड का मीनिंग होगा कम करना, यानी कि कटौती करना। तो ये थे आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे HPG की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।